हे गाइस, मैं हूं चरण। आप देख रहे हैं ब्लडी मून चैनल और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज मैं करूंगा एक्सप्लेन बॉर्डरलाइन मूवी को। बॉर्डरलाइन 2025 की एक रीसेंट साइकोलॉजिकल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं जिमी वार्डन और ये इनकी डेब्यू फिल्म है एज डायरेक्टर। इसके लीड रोल में है डायरेक्टर की वाइफ समारा वीविंग। बहुत से हॉरर फैंस इन्हें जानते होंगे, अब ये हॉरर जॉनरा में बहुत फेमस हो चुकी है। साथ ही है रे निकल्सन, जिनके फादर जैक निकल्सन को हमने द शाइनिंग के लीड रोल में देखा था। इससे याद आया कि इसमें शाइनिंग की भी रेफरेंस है। मूवी के साथ सब कुछ बताता चलूंगा, तो चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो कहानी है पॉल की, जो कि सोफिया नाम की फेमस सिंगर का दीवाना है, बहुत बड़ा फैन है और इसको शादी करना है सिर्फ सोफिया से। और ऐसा होता भी है, लेकिन मूवी के एंड में अब एक फैन अपनी रोल मॉडल के साथ शादी वाले स्टेज तक कैसे पहुंचा, उसकी कहानी अब शुरू होती है। अभी साल है 1990, जहां पॉल सोफिया को स्टॉक कर करके पहुंच चुका है सोफिया के मैंशन तक। सोफिया का बॉडीगार्ड बेल डोर बेल की आवाज सुनकर डोर खोलता है और सामने था पॉल। उनकी बातों से हमें पता चला कि पॉल सोफिया को अपनी गर्लफ्रेंड कहता रहता है और वो पहले भी सोफिया से मिलने के लिए यहाँ आ चुका है। फिलहाल तो बेल ने उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा दिया, लेकिन वो फिर से आ गया, इस बार खुद को मारने की धमकी लेकर। इस बार वो बेल को सोफिया समझ रहा था। उसने बोला, बोल तू सोफिया है और मुझसे प्यार करती है। बेल को भी मजबूरन बोलना पड़ता है। फिर पॉल उसे एक इनविजिबल रिंग पहनाता है और बेल उससे चक्कू वापस मांगता है, लेकिन चक्कू देने की जगह वो बेल, जो उसके लिए सोफिया है, उससे कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, शादी कब कहाँ कैसे करनी है सब कुछ, और मेरे पास एक राजपूतों वाली खंजर भी है जिसे मैं शादी में लेकर आऊंगा। ले भाई, अमेरिकन भी राजपूत और जाट निकले। बेल को चक्कू वापस लेने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है और फिर वो उसे गले लगाता है और बेल को चक्कू दे भी देता है, लेकिन पेट में। फिर उसे वहीं छोड़कर घर में घुस जाता है, सोफिया के गाने सुनता है, पियानो बजाता है, नहाता है, कपड़े धोता है, हल्का होता है। और यहाँ बाहर जख्मी बेल तड़प रहा था। वो गुस्से में कई लोग कहते हैं ना, साले तुम मरेगा तो पानी भी नसीब नहीं होगा, लेकिन बेल की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। स्वयं वहां खड़ा एंजल उसके लिए पानी लाया भाई। खैर, इतना तो हो गया इसका इंट्रो। अब 6 महीने बाद हम सोफिया को देखते हैं, जिसने रोड्स नाम के लड़के को मिलने बुलाया है, क्योंकि सोफिया अभी सिंगल है और उसे पार्टनर की तलाश है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोड्स एक बास्केटबॉल प्लेयर है। खैर, तभी दरवाजे पर उसकी असिस्टेंट केलर आई, जिसने बताया कि बेल आ चुका है। जी हाँ गाइस, बेल भाई अपना अभी भी जिंदा है और पूरे मूड में है वापस से सोफिया की सुरक्षा में तैनात होने के। लेकिन उसकी बेटी एबी को उसका ये काम पसंद नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक ये काम ऐसा है जैसे बेल के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती सोफिया की जान है। एबी यहाँ बताती है कि पॉल ने उसे फिर फोन किया था। अब पॉल इसे क्यों फोन करेगा वो तो आगे ही पता चलेगा। खैर, तभी हम एक और न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि पॉल का बचपन का दोस्त है जे एच पॉल के द्वारा भेजी गई एक पार्सल रिसीव करके एक स्टोरेज रूम में से कुछ सामान लेकर चल देता है। रात को सोफिया और रोड्स एक क्लब में पार्टी करने पहुंचते हैं और तभी टीवी पर एक न्यूज आता है कि पॉल और एक फ्रेंच लड़की पेनी मेंटल इंस्टीट्यूशन से फरार है। बेल को इसकी खबर लगती है तो वो जल्दी से एबी को उसकी आंट एलेनोर के पास छोड़कर चल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल जेएच की मदद से भागा है और उसके साथ वो लड़की पेनी भी। पेनी पॉल और सोफिया की पर्सनल असिस्टेंट है, ऐसा पॉल और पेनी को लगता है, क्योंकि दोनों मेंटली इल हैं। इसलिए शुरू में पॉल बेल को सोफिया समझकर प्रपोज कर रहा था और अब बस देखते रहो आगे क्या क्या होता है। बेल, सोफिया और रोड्स मैंशन पहुंच जाते हैं, जहां बेल अपने काम की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे फोन आता है उसके घर से। एलेनोर ने उसे बताया कि घर के बाहर कोई खड़ा है। ये सुनकर बेल जल्दी से वहां से निकला और उनके घर के बाहर जेएच खड़ा था। बेल के जाने के बाद रोड्स ने उसके टेबल पर एक लेटर देखा जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था और उससे पहले वाले सारे नाम कट थे। वहाँ जिसका नाम लिखा था सब कोई छोटे मोटे स्टार थे और उन्हें सोफिया से मिलने बुलाया गया था। एज यू नो, उसे एक पार्टनर की तलाश है। अब अगर रोड्स की भी बात नहीं बनी तो उसका भी नाम काट दिया जाएगा। ये देखकर वो थोड़ा दुखी हो गया। ऊपर से सोफिया ने बोला कि अब तू चला जा, बेल और मेन डोर पर एक गार्ड तो है ही यहाँ। उसने बोला बेल तो चला गया। तभी हम देखते हैं कि बेल के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आया है, जिसको एलेनोर ने सब कुछ बता दिया और वो उनके लिए घर के बाहर तैनात हो गया। यहाँ सोफिया के रूड बिहेवियर से हर्ट होकर रोड्स दुखी बैठा था। तब सोफिया ने कहा कि ये नया पजल बनाए क्या। उसे पजल्स बनाने का शौक था। इससे रोड्स ने कहा कि तुम्हारे
तुम्हारे लिए मैं भी एक पजल ही तो हूँ। एक मिनट में तुम मेरे साथ हंसती हो, मीठी मीठी बातें करती हो और अगले ही मिनट तुम्हें मुझसे कोई लेना देना ही नहीं। छोड़ दो भाई, मुझे मेरे डब्बे में वापस डाल दो। यहाँ बाहर बैठे गार्ड वेलन को डिनर दबाते हुए सीसीटीवी में दिखता है कि बाहर एक बॉक्स पड़ा है। वो उसे देखने बाहर गया तभी पूरे मैंशन की लाइट चली गई। अंदर दोनों की आपस में बहसबाजी हो गई और सोफिया ने बोला, चला जाए यहाँ से, मुझे तेरी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और वैसे भी तुझ पर ध्यान देने के अलावा मुझे और बहुत काम है। और यहाँ बाहर वेलन को टपकाने आ गई थी पेनी। उसने वेलन पे हमला कर दिया। बदले में वेलन ने भी उसे ठोका, लेकिन पेनी ने उसके मुंह में टॉर्च घुसाकर ओवन से टॉर्च अंदर घुसा दिया। रोड्स भी वहां से चला गया और सोफिया ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। फिर मेन डोर बंद करने के लिए वो स्टूल पर चढ़ी और डोर तो लॉक कर दी, लेकिन तभी वो गिर गई और स्टूल टूट गया। लेकिन पॉल पहले ही अंदर आ चुका था और वो अंधेरे में धीरे धीरे सोफिया के करीब आ गया था। रोड्स जब मेन गेट पर पहुंचा तो वेलन ने गेट खोला नहीं, इसलिए वो आ गया गैरेज में और वहां उसे सर्किट ब्रेकर मिल गया जहां से उसने लाइट्स ऑन कर दी। तभी पॉल ने सोफिया को पीछे से पकड़ लिया और ऑफ कोर्स वो उसे जानती थी, लेकिन देखी पहली बार थी, इसलिए वो वहीं पर फ्रीज हो गई। लेकिन मौका पाते ही वो वहां से भागी मेन डोर तक, लेकिन मेन डोर उससे खुलेगी नहीं क्योंकि हाथ उसके पहुंचेंगे नहीं। हाँ, अगर स्टूल को दरवाजे पर टिका कर चढ़ती तो काम बन जाता। खैर, पॉल ने उसे वहीं बेहोश कर दिया और रोड्स बाहर से ही देखता रह गया। बेल अपने घर पहुंचा तो एलेनोर ने बताया कि हम सब ठीक है और बाहर एक पुलिस वाला भी है, तो डरने वाली बात नहीं है। बेल ने बोला, पुलिस? बाहर बेल कोई पुलिस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस वाला बेल के आने के जस्ट पहले वहीं था, जो कि अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेनोर को कोई गलतफहमी हुई थी, यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है। इतने में उसने देखा कि उसकी साइकिल की चेन गायब है और तभी पीछे से जेएच ने चेन से उसका गला घोंटकर उसे साइड कर दिया और तभी बेल वहां पहुंचा था। वेल, फिलहाल तो वो लोग वहां से पुलिस स्टेशन के लिए जाने लगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि कार में पहले से ही जेएच बैठा हुआ था। उसने उन्हें गन पॉइंट पर लेकर सोफिया के घर चलने को बोला। यहाँ पॉल ने सोफिया की चोट पर बैंडेड लगा दिया, फिर उसे बंद कर दिया उसी के स्टूडियो के साउंड बूथ में और उसे होश आया तो उसने सबसे पहले बैंडेड खोला। खैर, इसके बाद पॉल बोलता है कि कुछ समय के लिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा होना चाहता हूँ। I'm ready to be yours forever, and I mean forever. Paul. And ever and ever and ever and ever. 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 और अब यहाँ पर हमें असल में पता चलता है कि आखिर साला यहाँ क्या भसड़ चल रहा है। कोई भी कभी भी पागल खाने से भाग जा रहा है, पुलिस को मार दे रहा है, गार्ड को मार दे रहा है, घर में घुस जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी स्टार के घर में। तो यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले सोफिया के एक कंसर्ट में पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड गए हुए थे, लेकिन शो के दौरान अचानक पॉल की गर्लफ्रेंड को स्ट्रोक आ गया जिससे वो वहीं पर मर गई। उसमें किसी की गलती नहीं थी, ना पॉल की ना सोफिया की, लेकिन इस इंसिडेंट से पॉल मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हो गया था कि उसका अब बस एक ही पर्पस था, सोफिया से शादी करके उसकी जान लेना। हालांकि वो सोफिया से प्यार करने का दिखावा करता है, लेकिन है वो मेंटली इल ही। उसे कभी भी किसी के भी अंदर सोफिया दिख जाती है, जैसा शुरू में हमने देखा था, इसलिए उसने रिंग पहनाने के बाद ही बेल को स्टैब कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसने सोफिया को नहीं किसी और को मार दिया, तब उसने खुद ही पुलिस बुलाई थी, जिससे बेल को तो बचा लिया गया, लेकिन पॉल को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अब उसे पता चल चुका था कि उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सोफिया को मारने के लिए उसने जेएच की मदद से पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। और उसके बाद की अब तक की कहानी हम सब जानते हैं। वो चाहता तो सोफिया को अभी भी मार सकता था, लेकिन उसे चाहिए प्रॉपर शादी विद घोड़े बाराती। यहाँ जेएच एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रुकवाता है और बेल को झाड़ियों के पीछे ले जाकर मार डालता है और वो फिर से चल देते हैं। घर में पॉल सोफिया से पेनी को मिलाता है और पेनी भी सोफिया की फैन है और उसे भी गाना और म्यूजिक बजाना बहुत पसंद है। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो खुद तैयार होने चल देता है और यहाँ पेनी भी सोफिया को उसकी वेडिंग ड्रेस दिखा रही थी। पॉल अपनी राजपूत वाली खंजर से वेपन प्रैक्टिस करता, इतने में जेएच वहाँ उनके मेहमानों को लेकर पहुँच गया। पेनी ने सोफिया और पॉल की जोड़ी की जमकर तारीफ करी, लेकिन जब वो ड्रेस देने अंदर गई तो उसने बोला कि यार, मैंने जितना सोचा था तुम उतनी सुंदर नहीं हो। सोफिया ने कहा कि फिर तो तू मेरा मेकअप कर देना सही रहेगा।
खैर सोफिया ने सोचा क्यों ना इस पॉल पगली के साथ बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो इतनी भी पगली नहीं थी, लेकिन इतनी चालू भी नहीं थी कि ये देख पाए कि लॉक पर सोफिया ने बैंडेड लगा दिया, जिससे दरवाजा लॉक हुआ नहीं और पेनी के जाते ही वो बाहर आ गई। बाहर निकलकर वो हाथ में गिटार लिए पेनी का इंतजार करने लगी और उसके आते ही उसने गिटार बजा दिया, सर पर, वो भी रोड्स के। यहाँ नीचे एबी ने पॉल से पूछा कि वो मुझे कॉल क्यों करता था। पॉल ने बोला क्योंकि मुझे मेरी शादी के लिए एक फ्लावर गर्ल चाहिए थी, लेकिन उससे जरूरी है एक प्रीस्ट का होना, जो उस बॉक्स के अंदर है जिस पर वो बैठा था। उसका नाम था टिम। इसको पेनी ने सबसे पहले बेहोश करके बॉक्स में फिट कर दिया था, यही तो शादी करवाएगा। खैर ऊपर सोफिया रोड्स को होश में लाई, लेकिन तभी पेनी ने उसे मारना चाहा और यहाँ फिर से बेचारा रोड्स बिन बात के पिट गया। फिर पेनी ने सोफिया से कहा चल रे साथ में गाना गाते हैं। वो उसे जबरदस्ती गाना गवाने लगी, लेकिन सोफिया की आवाज उसे पसंद नहीं आती, इसलिए उसने सोफिया पे हमला कर दिया और उन दोनों की लड़ाई चालू हो गई। पेनी ने उसे मार वार कर उस पर तेल डाल दिया, लेकिन वो उसे जला पाती उससे पहले ही सोफिया ने एक बारबेक्यू थर्मोमीटर से उसे स्टैब कर दिया। फिर सोफिया उसे तेल से नहलाकर जलाने वाली थी, जिसके लिए पेनी रेडी थी, लेकिन सोफिया ने बोला बेटा सोफिया किसी को जलाती नहीं। इसके बाद वो अंदर आकर किसी को फोन लगा पाती उससे पहले पेनी ने फिर से उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार सोफिया ने उसे साउंड बूथ में बंद करके अंदर आग लगा दिया, जिससे पेनी जिंदा ही जल गई। और ये देखकर सोफिया खुद भी दहल गई थी। हाँ भाई कौन कौन पिघला था इसे देखकर? चुपचाप कमेंट में एक सैड इमोजी के साथ RIP लिख देना। खैर जैसे ही सोफिया को पता चलता है कि नीचे एबी भी आई हुई है, वो जल्दी से नीचे जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले पॉल ऊपर पहुंच जाता है, जहां उसे सोफिया की जगह मिलता है रोड्स, लेकिन वो रोड्स को ही सोफिया समझ रहा था। ये देख रही हो मेरे और तुम्हारे बीच किसी को नहीं आने देगा। और रोड्स यहाँ उसकी बातों का कोई सेंस नहीं बना पा रहा था कि साला ये साबित क्या करना चाहता है। यहाँ सोफिया ने नीचे जाकर एबी से पूछा तेरे डैड कहाँ है, और डैड के साथ क्या हुआ था याद है ना? JH ने उसे मार दिया था, लेकिन गोली सिर्फ उसके सर को छूकर गुजर गई थी और इत्तेफाक से अगली सुबह उसे केलर ने खोज लिया। उसने बेल को जगाया और जागते ही वो केलर की पोर्श लेकर फटाफट पहुंचा मेंशन पर, लेकिन वहां उसे सिर्फ वेडिंग कार्ड मिला, जिसमें से उसे पता चला कि वो लोग गए हैं चर्च जहां होगी शादी। वो फटाफट चर्च के लिए निकल जाता है। पॉल और सब लोग शादी के लिए रेडी थे, और जब पॉल स्टेज पर जाने लगा तब वो सोफिया को दूसरी लेडी समझ रहा था, इसलिए उसने सोफिया से कहा कि आप गेस्ट हो, शांति से बैठ जाओ। JH ने बोला भाई तू तो सोफिया से ब्याह करने वाला था ना, तो फिर उसे भगा क्यों दिया? JH सुन, तूने मेरा बहुत साथ दिया मेरे भाई, लेकिन अब तू चिल मार, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। फिर JH ने गाना बजाया और एबी फ्लावर गर्ल बनकर फूल बिखेरते हुए आ रही थी, और फिर बारी थी दुल्हन के आने की। और गेस करो दुल्हन कौन थी? रोड्स। जी हाँ, रुको रुको अभी सब कुछ सेंस बनाएगा। उसी समय बेल भी वहां पहुंच गया, जो लड़की का डैडी बनकर उसे स्टेज तक ले जा रहा था, और रास्ते में उसने बोला कि चुपचाप चलता रहे, क्योंकि जब पॉल कंफ्यूज या इरिटेट होता है तो वायलेंट हो जाता है। दोनों स्टेज तक पहुंचे। फिर बेल ने गेस्ट से मिलने के बहाने सोफिया को चाकू पकड़ा दिया। फिर प्रीस्ट ने अपना काम शुरू किया कि इतने में JH ने फिर से बोला भाई ये सोफिया नहीं है, सोफिया वो है। लेकिन पॉल ने कहा प्रीस्ट तुम कंटिन्यू करो। सब कुछ हो जाने के बाद वो फाइनल एक्ट पर आते हैं, और अब आप ये पूछोगे कि शुरू में तो ये सोफिया के साथ ही शादी कर रहा था ना, अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो पॉल को दिख रहा था। उसे रोड्स की जगह सोफिया ही दिख रही थी, और शुरू में हम उसी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे। और आपको पता ही है कि पॉल सोफिया को मारना चाहता था, इसलिए शादी होते ही उसने रोड्स को स्टैब कर दिया। मौका देखकर बेल ने पॉल को नॉक कर दिया, और साथ ही JH को भी। सोफिया ने खुद को फ्री करके पॉल के हाथों से चाकू लेकर बेल को दे दिया, लेकिन वो लोग वहां से जा पाते इससे पहले JH ने एबी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, जिससे बेल की फट गई थी, और उसे वो चाकू JH की तरफ टॉस करना पड़ा। लेकिन उस चाकू को उठाकर रोड्स ने उससे JH का गला रेत दिया, जो कि वो करना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा। इसके बाद पॉल खुद को सोफिया के साथ एक लिमोजीन में जाते हुए इमेजिन करने लगा, लेकिन असल में वहां पुलिस पहुंची हुई थी। सोफिया को रोड्स पसंद आ गया था, और उसने रोड्स को अपना पार्टनर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि रोड्स ने उसका साथ नहीं छोड़ा। चाहता तो वो इसे इस केओस में छोड़कर चला जाता, चाहता तो वो वेडिंग ड्रेस नहीं पहनता, लेकिन उसने सीन संभालने के लिए सब कुछ किया। हालांकि शुरू में सोफिया को इसकी बिल्कुल कदर नहीं थी। खैर बेल ने भी ये काम छोड़ने का फैसला लिया, जिससे एबी सबसे ज्यादा खुश थी। पॉल खुद को अब भी लिमोजीन में इमेजिन कर रहा था।
हालांकि उसे किसी नॉर्मल कार में ले जाया जा रहा होगा और वो ऐसे ही अलग अलग एक्सप्रेशंस देता जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो भाई लोग यही था इस वीडियो में, और कुछ बताने के लिए तो बचा नहीं क्योंकि मूवी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ समारा वीविंग का नाम देखकर इस फिल्म को देखा था, क्योंकि 2010s के बाद से साल दर साल ये एक्ट्रेस नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाली मूवीज करती आई हैं, जिन्हें देखकर आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होते हो। साथ में रे निकल्सन भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी भी एक्टिंग देखी जाए। और बेटा पूरे पापा के नक्शे कदम पर चल रहा है। खैर जोक्स असाइड, सबकी परफॉर्मेंस इसमें बढ़िया थी और ह्यूमर भी इसमें एक कॉमेडी थ्रिलर के हिसाब से बढ़िया था। तो गाइज एंड गर्ल्स, यही था बॉर्डरलाइन मूवी का ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन के बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सके। आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए